ये कहानी है आखिरी 5 मिनटों की, जिसमें अजीत पवार की मौत हो गई, विमान क्रैश हो गया। लेकिन उन 5 मिनटों में पायलट्स ने क्या क्या किया, क्या क्या कहा, कैसे लैंडिंग, फिर गो अराउंड और फिर कैसे चीखें निकली, सब कुछ समझिए आसान भाषा में। और सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप ये तस्वीर देखिए कि अजीत पवार के विमान को यहाँ पर लैंड होना था, लेकिन वो यहाँ पर क्रैश हो गया। ये थी दूरी कि यहाँ पर क्रैश हुआ और यहाँ पर लैंड होना था। अब आगे देखिए कि कैसे पायलट कहते हैं दिख नहीं रहा, कैसे को पायलट कहती हैं और चिल्लाती हैं। फिर देखिए कैसे मुंबई से 8:10 पे निकला और 8:44 पर सब बदल दिया। ये मुंबई से बारामती की दूरी 256 किलोमीटर की, इस बीच में क्या हुआ, कैसे ये विमान अजीत पवार को लेकर उड़ता है और कैसे ये क्रैश हो जाता है, इसकी कहानी ये देखिए। तारीख 28 जनवरी 2026, वक्त हो रहा था सुबह के 8:10। अजीत पवार के वीआईपी विमान ने मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। साथ में उनके सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव और अटेंडेंट पिंकी माली थी। विमान के कॉकपिट में बैठे थे पायलट सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक। सफर तय करना था 256 किलोमीटर। अब वक्त हो चला सुबह के 8:18। पायलट ने पहली बार बारामती एटीसी से बात की। अब वक्त जब हुआ 8:34, तो विमान का एटीसी से कनेक्शन कट गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो फिर से जुड़ गया। जैसे ही विमान पुणे के ऊपर से गुजरा, बस बारामती से 30 नॉटिकल माइल की दूरी पे था, पायलट अचानक बोला कि विजिबिलिटी कम है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। एटीसी बोला अब तुम अपने हिसाब से लैंडिंग करो। अब 3000 मीटर की विजिबिलिटी थी। पायलट को रनवे नहीं दिख रहा था, पायलट को परेशानी हो रही थी। पायलट जैसे ही लैंडिंग करने लगा, जब उसे कुछ नहीं दिखा तो उसने प्लेन को फिर घुमा लिया, गो अराउंड कर लिया, लैंडिंग नहीं की। फिर एटीसी ने पूछा क्या रनवे दिख रहा है? पायलट बोला नहीं दिख रहा। कुछ सेकंड बाद पायलट फिर बोला कि अब थोड़ा थोड़ा रनवे 11 दिख रहा है। अब वक्त हो चला था सुबह 8:43। एटीसी का लैंडिंग मंजूरी आ चुकी थी, लेकिन अचानक कनेक्शन कट गया। पायलट की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अब मंजिल सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी पर थी। अचानक विमान रडार से गायब हो गया। उस समय प्लेन 1016 मीटर की ऊंचाई पर था। रफ्तार 237 किलोमीटर पर आवर की थी। अचानक को पायलट शांभवी पाठक चिल्लाई, ओ वक्त अब हो चला था सुबह 8:45 और ये सीसीटीवी देखिए कि कैसे प्लेन अचानक से क्रैश हो गया। आप देख सकते हैं कैसे आग और ये जो काला धुआं है वो सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। 8:45 के बाद का विजुअल आपके सामने है। उड़ने और क्रैश होने के बीच 35 मिनट का समय था। बताया जा रहा है कि विमान जिस एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, बारामती टेबल टॉप रनवे 11, ये दोनों सिरों से ढलान है। अब यहाँ पर कोहरे के समय जो लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो तकनीक भी यहाँ पर नहीं थी। अब अगर मैं बात करती हूँ मेन पायलट सुमित कपूर की, तो उनके पास 15,000 घंटे का अनुभव था। को पायलट शांभवी पाठक का 1500 घंटे का अनुभव था। और उसके बाद भी अब देखिए अजीत पवार की मौत पर सवाल उठ रहे हैं, कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या तकनीक खराब थी, क्या सिक्योरिटी चेक नहीं हुए थे। जब पहले भी ऐसे ही प्लेन में हादसे हो गए थे इसी सीरीज के प्लेन में, तो इसको उड़ने की मंजूरी किसने दी? विपक्ष ने साजिश के आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि सब बीजेपी का किया करा है। कैसे वो कह रही है कि क्योंकि मैंने सुना कि वो बीजेपी छोड़ के जाने वाले थे, अजीत पवार वापस अपने चाचा शरद पवार के पास जाने वाले थे और ऑपोजिशन लीडर का नसीब ही भारत में ऐसा है। इस तरह के आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं। और मैं आपको बता दूं 2023 में भी ऐसा ही एक विमान मुंबई में क्रैश हो गया था और यही सीरीज का। अब असली कहानी क्या है? ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, अब उसमें खुलासा होगा। आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।